गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पाठ 16 दुआ सप्तक में पढ़ा कि कबीरदास जी ने किस प्रकार गुरु की महिमा बताई। साथ ही उन्होंने किसी से शत्रुता न करने की बात भी कही और कहा कि वह हमेशा ईश्वर से सबके लिए भला ही अच्छा होना मांगते। दूसरी बात बताई कि निंदक को हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए ताकि वह हमारी समय समय पर कमियों को बताते रहे और दोष हमारे दूर हो जाए। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जाति महत्व नहीं रखती है। कभी भी व्यक्ति की जाति का से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें उस व्यक्ति में क्या गुण है उन गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की तलवार हमारे काम में आती है रक्षा करने की, लेकिन मयान हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए हमें मयान के भाव से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही सुजान। अर्थात रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि तरवर फल नहीं खाते। तरवर यानी जो हमारे पेड़ हैं, जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वह अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। सरवर अर्थात तालाब भी अपने पानी को, पानी यानी हम पानी को स्वयं नहीं पीते हैं, पियतन है अर्थात खुद नहीं पीते हैं। कह रहीम अर्थात रहीमदास जी कह रहे हैं कि पर काज हित, पर काज यानी दूसरों की भलाई, पर काज हित का तात्पर्य होता है दूसरों की अच्छाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही सुजान सज्जन व्यक्ति संपत्ति सच्चई, संचय यानी संपत्ति को इकट्ठा रखते हैं, संचय करते हैं। कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, वे अपने फलों को मनुष्यों को दे देते हैं, पशु पक्षियों के लिए रखते हैं, अर्थात परकाजित दूसरों की भलाई के लिए। उसी प्रकार तालाब भी अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, जो प्यासा होता है वह तालाब के पानी को पी करके अपनी प्यास बुझाता है, अर्थात तालाब भी परका दूसरों के परोपकार के लिए अपने पानी का प्रयोग करता है। इसलिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो सुजान अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह कभी भी, वह हमेशा अपनी संपत्ति का संचय, अपनी संपत्ति अर्थात धन संपत्ति को इकट्ठा किस लिए करते हैं, ताकि वह परकाज कर सके अर्थात दूसरों का भला कर सके। सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने संपत्ति का स्वयं उपभोग नहीं करते हैं, वह अपने धन संपत्ति हो, ज्ञान हो, हमेशा दूसरों की अच्छाई के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि सज्जन व्यक्ति वही है जो अपने संपत्ति का, अपने ज्ञान का, अपने धन का दूसरों के हित में प्रयोग करे। कहने का तात्पर्य है त्याग की भावना को प्रधानता दी गई। जो व्यक्ति त्याग करता है, दूसरों का अच्छा सोचता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहा गया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा होने से क्या होता है, जैसे बड़ा तो पेड़ खजूर भी है, परंतु वह पेड़ पंथी यानी पक्षियों को और साथ ही जो यात्री होते हैं, पंथी का तात्पर्य होता है यात्री, और राहगीर बोलते हैं, यात्री बोले को भी छाया नहीं दे सकता है, और उसके फल तो इतने दूर हैं कि कोई भी राहगीर यात्री उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ खजूर से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति धन संपत्ति ताकत ज्ञान से युक्त है, परंतु वह कभी भी अपने पास सहायता मांगने आए व्यक्ति की कभी किसी प्रकार से मदद नहीं कर पाए, तो उसके लिए सभी सुविधाएं व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खजूर का पेड़ बड़ा तो है, परंतु ना तो उसके फल किसी के उपभोग के लिए है और ना वह किसी को छाया दे पाता है, तो उसका बड़ा होना व्यर्थ है। बड़ा वही व्यक्ति माना जाता है जो हमेशा संकट के समय दूसरों की मदद करे, जो उसके पास सहायता मांगने आए उसे सहायता प्रदान करे, चाहे वह उसके लिए उसे कितना भी परिश्रम करना पड़े, त्याग करना पड़े। इसलिए रहीमदास जी ने कहना है, कहा है कि खजूर के समान बड़ा होना व्यर्थ है, क्योंकि जिस प्रकार खजूर पेड़ यात्रियों को छाया भी नहीं दे सकता है और ना उसके फल उनकी भूख मिटा सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को बड़ा होने के साथ साथ हमेशा दूसरों का अच्छा सोचने वाला, हितैषी सोचने वाला भी होना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़ेन को अर्थात बड़े को प्राप्त कर समर्थ व्यक्ति को प्राप्त करने के बाद
लघु ने दीजिए डारी, छोटे को कभी भी डारी अर्थात छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी, अर्थात जहाँ सुई काम में आती है वहाँ पर तलवार का कोई प्रयोग नहीं। मान लीजिए आपको कपड़े सिलने या कांटा निकालना है तो उसके लिए आपको सुई का प्रयोग करना पड़ेगा। आप तलवार से ना तो कपड़े सिल सकते हो ना ही अपना कांटा निकाल सकते हो। इसे रहीमदास जी ने कहा है कि समर्थ के मिलने पर भी अपने से छोटों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, असहाय व्यक्तियों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ उनका प्रयोग है वहाँ उनका ही उपयोग होगा। कभी कभी समर्थशाली व्यक्ति वह कार्य नहीं कर पाते जो समर्थहीन व्यक्ति कर देते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में हमें इन संतों के माध्यम से, रहीमदास जी और कबीरदास जी के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर जो हमारे उपयोगी सामर्थ्य हैं, उपयोगी ज्ञान है, वह प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।